बढ़ाएंगे और इस बार हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की मूलभूत व्यवस्थाओं के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी शहर में जाते हैं, किसी जनपद में जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं, यहाँ पर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे जो सड़कें हैं वो कितनी साफ़ है। इस तरह की तमाम बातों को हम देखते हैं और ध्यान देते हैं, और वाकई में जो शहर सुंदर होता है, साफ़ होता है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है कि यहाँ पर प्रशासन अच्छा काम करता है। तो इस सेशन में हम कुछ इसी तरह से बात करेंगे, यानी कि जो हमारे खास मेहमान इस सेशन के वो हैं श्याम सुंदर केसरी जी, नगर पालिका अध्यक्ष। चलिए देर न करते हुए उनको मंच पर बुलाते हैं, बहुत स्वागत करते हैं श्याम सुंदर केसरी जी का। मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर, प्लीज आप स्टेज पर आइए। इसके साथ ही सेशन को मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम आगे बढ़ाएंगे। शुभम प्लीज स्टेज पर आइए। तो अब हम बात करेंगे मिर्जापुर की मूलभूत व्यवस्थाओं के बारे में। एक बार मैं जोरदार स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशीष पटेल जी भी इस वक्त परिसर में मौजूद हैं, और आपसे निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। श्री आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, चूंकि मंत्री जी भी हमारे बीच में हैं और हर कोई उनको सुनने को बेताब है। और हमारे श्याम साथ सुंदर केसरी। श्याम सुंदर जी, मैं चूंकि मिर्जापुर में सुबह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर बात हुई, तमाम डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की। मिर्जापुर में क्या कुछ बदलाव इस वक्त देखने को मिला है पिछले 5 सालों में, या जब से आपने यहाँ पर आए अपने काम संभाला, क्या कुछ आपने किया, मैं चाहूंगा आप जरा बताएं। सबसे पहले आप सभी इतनी दूर से आए, आपका मिर्जापुर की इस धरती पर, माँ विंध्यवासिनी की धरती पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अच्छा लगा कि पहली बार इस हमारे छोटे से शहर में कोई बड़े चैनल के लोग आए हैं और हमारी समस्याओं और हमारे विकास के बारे में जानने के लिए और पूरे देश को बताने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए तो 2014 से 2024 के बीच में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहले के हालात में आज, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, किसी भी फील्ड में हर स्तर पे यहाँ पे मिर्जापुर में काम हुआ है। मिर्जापुर में सबसे अधिक आवास योजना भी मिली है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी काम हुआ है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क हो गया, बहुत सारे अभी 6 लेन का एक नया उद्घाटन माननीय गडकरी जी करके गए हैं। तो मिर्जापुर में सड़कों का जाल भी बिछा है, बिजली भी निर्बाध आ रही है। मिर्जापुर काफ़ी तरक्की कर रहा है। पिछले सिनेरियो में हम लोग देखते हैं, तब से और आज के बीच में बहुत अंतर आया है। ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें कई काम गिनाने को हैं। हम लोग कह सकते हैं कि इस समय काम, अच्छे काम भी हुए हैं। और नगर पालिका परिषद में मैं जब से आया हूँ, तो लगभग 9 महीने होने को हुए, 9 महीने में हमने कई काम यहाँ किया है। वो चाहे गंगा किनारे का काम हो, चाहे मिर्जापुर की घड़ी थी जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ी थी, किसी भी शहर का हार्ट होता है घंटाघर, उसको भी चलवाने का काम हमने किया है। और जंगी रोड पे स्ट्रीट लाइट का काम हो, पार्कों के सुंदरीकरण का काम हो, ऐसे कई काम यहाँ पे हुए हैं। और आने वाले समय में भी कई चीज़ें प्रस्तावित हैं, उसको भी हम आगे चल के करने जा रहे हैं। चुनाव बाद उस सब सारे काम भी होने हैं। और हमारी सरकार ने, हमारी सांसद महोदया ने, जो गठबंधन की सरकार उसको जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उन्होंने, उनके माध्यम से भी यहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए हैं। हमारे विधायक जी, हमारे योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो चल रही है वर्तमान में, निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत सारे काम हुए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिस तरीके से शासन में भी अगर एक ही दल की सरकार हो, आप बीजेपी की और यहाँ पर भी बीजेपी, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे? निश्चित तौर पर एक बल भी मिलता है। जो शासन के कार्य हैं, योजनाएं, उन कार्यों को हम लोग धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। उन कार्यों को करने से ही जनता के बीच में अच्छा संदेश जाता है और कार्य दिखाई भी पड़ रहा है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का कार्य हो। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी गरीबों के बीच में जाकर हम लोगों ने उनको तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने का काम किया है।
बिल्कुल। आप देखिए, अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप मिर्ज़ापुर के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं, लेकिन भाई हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जिसमें मिर्ज़ापुर पहले के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रह गया, ऐसा क्यों? किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जी, मिर्ज़ापुर जी, जी। का, तो पहले के मुकाबले लगभग 60 अंक पीछे रहा है मिर्ज़ापुर। किस वजह से? नहीं, कहाँ कमी रह गई? उसमें ये जो नगर में अभी कार्य चल रहा है, सीवर का कार्य चल रहा है, खुदाई का कार्य चल रहा है। जब घर बनता है किसी का, तो ये जब नया बनता है तो कुछ तो परेशानियां होती हैं, उसी में कुछ चीज़ें हैं। तो सीवर का कार्य जैसे ही पूरा होगा, मिर्ज़ापुर फिर से आके पिछले पायदान से और आगे चला जाएगा। एक सबसे बड़ी बात होती है पारदर्शिता और जवाबदेही, जिसको लेकर काम करना प्रशासन को भी चाहिए। और इससे होता ये है कि प्रशासन और जनता के बीच में जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो अच्छा बना रहता है। लोग भी ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि जो उनकी नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही है। उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? जनता के बीच में हम लोग हमारा लगातार बने हैं, हमारे सभासदगण भी लगातार बने हैं। जनता से संवाद, आज ही सुबह अभी हम लोग गए थे। पिछले लगभग 1 दशक से कुछ वार्डों में नाले वगैरह में पानी लगता है, उसको आज हम लोगों ने देखा है और उसके समाधान पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम का डायरेक्ट जनता से संवाद करके हम लोग कई कार्यों को करने का प्रयास करते हैं और कई कामों को हम लोगों ने किया भी है। जी, हमारे बीच में मिर्ज़ापुर की जनता भी है और मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहें अपने प्रतिनिधि से, हाथ उठाएं, माइक आपके पास पहुंचेगा जो सवाल पूछना चाह रहा हो। अध्यक्ष जी बताएं कि जैसा कि गर्मी बहुत पड़ रहा है और पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है, ज़्यादातर वार्डों में बालू आ रहा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तरफ अमृत योजना का काम भी चल रहा है और लोगों को उम्मीद है कि जल्दी पानी मिलेगा। तो आपके स्तर से इस गर्मी जो शुरू अभी से हो गई उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? हमने अभी परसों ही अपने अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक किया है और जहाँ जहाँ बालू की समस्या आ रही है उसको चिन्हित करा रहे हैं, कितने हमारे मिनट टेबल खराब पड़े हैं, कितने हैंडपम्प खराब पड़े हैं। और हमने शासन से भी कुछ स्वीकृतियाँ ली हुई हैं, वहाँ पे हम इस कार्य को कर भी रहे हैं। और जनता को वाटर कूलर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी 24 वाटर कूलर और शहर में लगाए गए हैं और सभी वाटर कूलर को ठीक कराया जा रहा है युद्ध स्तर पर। माँ विंध्यवासिनी का धाम है, कॉरिडोर भी यहाँ बनकर लगभग तैयार है। और हम लोग इस विषय पे अमृत योजना के तहत भी कई वार्डों में सप्लाई चालू हो गया है और हमारी जो बात हुई आने वाले 1-2 महीने के अंदर अन्य कई वार्डों में भी अमृत योजना का सप्लाई चालू होने वाला है। और किसी का सवाल? अध्यक्ष जी, प्रचंड गर्मी आप का खड़े आगाज होकर है। सवाल पूछिए प्लीज। प्रचंड गर्मी का आगाज है और शहर में जितने हैंडपंप लगे हुए हैं सारे खराब हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सारे नहीं खराब है। हमने अधिकारियों सूची मंगा रहे हैं, अब प्राथमिकता के आधार पे जो जन उपयोगी हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाला समय जो है वो चुनाव का समय है और बूथ मैनेजमेंट पर लगातार बीजेपी और एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं जोर दे रहा है और हर बूथ पर 370 नए वोट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। किस ओर आपका दल काम कर रहा है? क्या ऐसा हो पा रहा है जमीन पर वाकई में? हमारा दल इसमें सबसे आगे है। अभी जब भी अच्छी सोच रहे हैं तब तक हमारी पार्टी बैठकें कर चुकी हैं, बूथ के कार्यक्रम तय हो चुके हैं, बूथों पे नए वोटरों के साथ संवाद भी स्थापित हो गया, लाभार्थी जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। हम लोग इस चीज़ में एकदम सबसे आगे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चुनावों को? आप कुछ चुनौतियां आपको मिर्ज़ापुर में देखने को मिल रही है? जी जी, चुनाव में तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। जो हमारी पार्टी का 400 इस अब की बार 400 पार, मिर्ज़ापुर उसमें सबसे आगे रहेगा। मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ, यहाँ कोई विपक्ष है ये नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मिर्ज़ापुर में विकास की दृष्टि से आप क्या कुछ आने वाले समय में करने वाले हैं? न्यूज़ नेशन के मंच से मैं चाहता हूं आप यहाँ के लोगों को बताएं। निश्चित तौर पे मिर्ज़ापुर में नगर पालिका क्षेत्र की बात किया है, नगर के क्षेत्र की बात किया जाए, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नगर है और इस नगर में हमने जो देखा है, बचपन से यहाँ यहीं पले बढ़े हैं। यहाँ आए दिन नौजवान, हर तीसरे चौथे घर से नौजवान बाहर कमाई के लिए जाता रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ जो काम किया, गठबंधन की सरकार ने भी जो काम किया है, बहन प्रिया जी ने भी काम किया है। हमने भी अभी हाल में नेट के माध्यम से दिल्ली में नेफ्ट के डायरेक्टर से बात करके एक सर्वे टीम यहाँ बुला रहे हैं। हमारा जो यहाँ का पीतल बर्तन उद्योग है उसकी एक सर्वे करा के यहाँ जो काफ़ी मजदूर, हजारों मजदूर उससे जुड़े हुए हैं। ये परंपरागत उद्योग हमारा पिछड़ के हो रहा है। फूल का बर्तन एक तरीके से लगभग गायब हो चुका है। जो सारी दुनिया में यहाँ से फूल का बर्तन जाता था वो फिर से कैसे पुनर्जीवित हो, उस पर भी हमारी नगर पालिका काम कर रही है।
और वर्तमान में हमारी नगर पालिका उत्तर प्रदेश का पहली नगर पालिका होने जा रही है जो डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। भारत की ही पहली नगर पालिका, ऐसा जो मेरे जानकारी में आया है, हो सकता है जो जिस मॉडल पे हम लोगों ने काम किया है इस नगर, उसके माध्यम से वन टैप सोल्यूशन की तरफ हमारी नगर पालिका बढ़ रही है। जनता की कोई भी समस्या, एक ऐप डेवलप करेंगे हम लोग, उस ऐप के माध्यम से जनता की तमाम समस्याओं का निराकरण उससे करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग मिर्ज़ापुर नगर पालिका क्षेत्र में गरीबों के लिए एक वाईफाई फ्री जोन बनाने जा रहे हैं। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर का स्वीकृति मिला है। 1.5 किलोमीटर बनाने के पूरे नगर क्षेत्र में इसको वाईफाई क्षेत्र पर डे 1 घंटा वाईफाई फ्री सभी के लिए रहेगा और इससे ये भी पूरे भारत की पहली नगर पालिका होने जा रही है। साथ ही साथ हमारे शहर के जो गरीब बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता, उनके लिए उन गरीब बस्तियों में डिजिटल लाइब्रेरी भी हमने खुलवाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। आने वाले समय में उसको भी पूरा करेंगे। हमने अपने समाज के लोगों से आह्वान किया है कि आप आगे आइए, हमारे शहर के चौराहे हैं, हमारे गंगा घाट हैं। मिर्ज़ापुर पौराणिक नगरी रही है, माँ विंध्यवासिनी का धाम रहा है। मिर्ज़ापुर जैसा कि इसका अर्थ बहुत लोग अलग अलग समझते हैं। मिर्जा का लोग मिर्जा गालिब से लगाते हैं, मिर्जा से, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ मिर्ज़ापुर, मीर मतलब समुद्र, जा मतलब पुत्री, समुद्र की पुत्री की नगरी यानी लक्ष्मी की नगरी। मिर्ज़ापुर प्राचीन समय से ही व्यवसायिक नगरी रही है, यहाँ व्यवसायिक गतिविधि रहा है। अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ पे नेपाल वगैरह से माल डंप होकर गंगा के रास्ते कलकत्ता से पूरे दुनिया में सप्लाई होता था। मिर्ज़ापुर का वो गौरव फिर से लौटने वाला है। चुनार के अंदर लॉजिस्टिक पार्क अभी जो बन रहा है और इस तरह से पूरे मिर्ज़ापुर में जो डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट का वो सब चलेगा। यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर, सड़कों का जाल, सारी चीज़ों से मिर्ज़ापुर आने वाले समय में एजुकेशनल हब के साथ साथ, पर्यटन का हब के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी बनने जा रहा है। तो मैं तो मिर्ज़ापुर के भविष्य को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पूर्वांचल का डेवलपमेंट होगा, मिर्ज़ापुर उसका केंद्र बिंदु होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की और बहुत शुभकामनाएं कि आप मिर्ज़ापुर को और भी ज़्यादा विकास यहाँ पर करने के लिए आगे बढ़ें और तत्पर रहें।